What is the meaning of capacity building? Capacity building. To increase the capacity of potential of capacity and potential of something. Like example. So if you are studying 20, you have a capacity to study 18 hours, but you are studying 12 hours. So you have to think of how to increase the extra 6 hours. Yeah. This is known as capacity building. I said that good example, जैसे आप लोग 18 घंटा पढ़ने का कैपेसिटी है, your potential to study 18 hours, लेकिन आप 10 hours पढ़ रहे हो, 12 hours पढ़ रहे हो, तो आपको देखना होगा why you are not able to study more 6 hours. गवर्नमेंट ने कभी बोला, कभी टीचर से भी आप लोग स्टूडेंट्स must be listening that sir this year I am not able to make. तो टीचर यही बोलता है कि you did not work on your potential. You have more better potential but you did not achieve your potential. बोला जाता है. Some government program has been initiated and this government program has not been achieved its optimum. तो लोग बोलते हैं इसको कैपेसिटी बिल्डिंग करना. क्या करना है? समझ में आ रहा है? कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि what are the causes through which you are not able to get the selection, what are the causes through which you are not able to get this target, miss this potential, then उसको remove करना ही कैपेसिटी बिल्डिंग है. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो कभी भी when you have to understand something, अब इमेजिन कर सकते हो आप. अब एक बार आपको एक वर्ड समझ में आ गया, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग. हैव यू स्टडीड? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो वहां पर क्यों नहीं आपने ध्यान दिया कि मुझे इस वर्ड को अच्छे से समझना है? आप एक मीनिंग निकालते हो कैपेसिटी का और एक मीनिंग निकालते हो बिल्डिंग का. ठीक है आप, लेकिन जब इसके कभी भी आप वेन एवर यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम, देन व्हाट यू नीड टू डू इज टू व्हाट आई सेड दैट आपको उस वर्ड के डेफिनेशन चाहे डिक्शनरी एनीवेयर यू सी and thereafter start imagining in the real life situation, and as much you'll imagine, that much you will learn. As much you'll imagine, that much you will learn. And since first class I used to say that to get the selection, to read anything, imagine जरूर करो. घर पे भी जाओ, जब रियल लाइफ से सोचने जोड़ने लग जाओगे तो याद परमानेंट रहेगा, क्योंकि जैसे ही वर्ड आएगा तो वो आपका इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन तभी बन सकता है जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो उसको कंसेप्ट इमेजिन करना है तो उसका मतलब उसको कंसेप्ट क्लियर करना है. दैट देन दिस इज एन कैपेसिटी बिल्डिंग. एंड आई टॉक्ड अबाउट, तो HIS ने क्या कर रहा है, व्हाट द HIS इज डूइंग. समझ में आ रहा है? आई सेड दैट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग. यस, HIS हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोवाइडिंग. आई सेड दैट क्या प्रोवाइड कर रहा है? व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग? डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डाटाबेस ऑफ व्हाट इज इन हाइड्रोलॉजी. एंड इससे हमारे क्या है, दे विल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंप्रूव इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू बिल्ड. उसकी क्या करनी है, मुझे कैपेसिटी को बिल्ड करना है जो वो कर सकता था उस रीजन में, और नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या वाटर, क्या पूरा वेदर कैसा था, कितना रेनफॉल इन दिस रीजन हैपनिंग इन द ब्लॉक लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस वाटर वेयर इट इज गोइंग. सो वी हैव टू यूटिलाइज इट. यस और नो? सो आई सेड दैट ही हैज गिवन इन द 9 स्टेज, एंड देन टू बिल्ड, ऑपरेट एंड यूटिलाइज. बिल्ड भी करना है, फिर उसके बाद ऑपरेट करना है, फिर यूटिलाइज करना है. अंडरस्टूड? तभी तो यूटिलाइज करने के लेवल पर आएंगे. Then it is known as to benefit the different user level. Smaller end user,
to the what is in a block is a district and the major areas like this. So we have seen the two AIBP. Another I said that other efforts may we are able to see what HIS, Hydrological Information System. Now I have to talk about Water Quality Assessment Authority. आप किस पानी को यूज करोगे, पॉल्यूटेड वाटर और नॉन पॉल्यूटेड वाटर? नॉन पॉल्यूटेड वाटर. इसका मतलब पॉल्यूटेड वाटर हमारे लिए क्या हो गया? नॉट यूटिलाइजेबल. अगेन वी हैव टू वर्क ऑन व्हाट? नॉट पॉल्यूटिंग द वाटर. अंडरस्टूड? दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट? कंजर्वेशन. दिस इज आल्सो नोन एज कंजर्वेशन. यदि पानी खराब हो गया, 1000 लीटर पानी खराब हो गया, तो फिर खराब हो गया वो. We have to, या तो we have to make them to what is in a better water. So therefore again, this is also वो water हमारे लिए irrigation, drinking सबके लिए available हो जाएगा. And the Ganga river, it is in a water. As I said you, the Ganga river is not good for irrigation itself. The way that it has been highly. अब उसी पानी को मैं irrigate करूँगा तो those minerals, those metals will go into the what is in a land, and the land will get, and those metals will come into the crop. और उसको खाने के बाद आप कुछ दिनों के बाद ऐसा और ऐसा और ऐसा शरीर होता जाएगा, और वही अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करेगा. एंड द होल वेस्टर्न यूपी, द गंगा रिवर एंड यमुना रिवर, होल वेस्टर्न यूपी, लार्ज नंबर ऑफ शुगर मिल्स, हैवी मेटल्स, सारा पानी किसमें जा रहा है? रिवर गंगा एंड ऑल, रिवर यमुना एंड ऑल. इसकी वजह से क्या हो गया? वेस्टर्न यूपी में आप जाओ, मेरठ साइड सेवरल विलेजेस आर देयर, एंड देन देयर इज एन पब्लिक वाटर सप्लाई नहीं है जहाँ पर द पीपल आर ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ ग्राउंड वाटर, एंड देयरफॉर आफ्टर ड्रिंकिंग द ग्राउंड वाटर उनका शरीर कैसा हो गया? और लाइफ शॉर्ट. और दे कांट डू. अब वहां से पानी जिंदा रहना है तो कहीं पानी कहाँ जाएंगे? सो आई सेड दैट वाटर क्वालिटी असेसमेंट ऑथोरिटी, वाटर क्वालिटी असेसमेंट. तो फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट वी हैव सीन AIBP, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, and then hydrological information system, and then I said that water quality assessment authority and the problem of pollution of national water resources. ये छोटा टॉपिक नहीं होता है जिसको आप जनरली नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ते हो. देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ कंसर्न. लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा देते हैं, इसमें टेक्निकलिटी ज्यादा होती है. I said that water quality assessment authority, problem of pollution of national water resource. ये किस लिए बना है? प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स. जितने भी हमारे वाटर रिसोर्स हैं, जो भी हैं, वो पॉल्यूट हो रहे हैं, वेदर इट इज ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन, वेदर इट इज इन सरफेस वाटर कॉन्टामिनेशन. इट इज फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स, और इट इज इन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. जो पहले ही मैंने बोला, यू आर नॉट टेकिंग इट, बट इट इज इन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. टू रिमूव दिस सिचुएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, पहला कौन सा इंस्टीट्यूशनल बॉडी आया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. एनवायरमेंट में जब भी पॉल्यूशन की बात हो जाएगी तो हु विल कम? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. So Ministry of Environment and Forest has created and supported the formation of Water Quality Assessment Authority in 2001. तो वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी को किस इंस्टीट्यूशनल बॉडी ने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. और इसके अंदर में देखेंगे तो देयर इज एन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स. उसका क्या काम है? मिनिस्ट्री ऑफ, इसी के अंडर में पानी अगेन देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. ये किसके, इसने क्या बनाया? वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी. अब वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी, अब मुझे क्वालिटी असेसमेंट करना है तो पानी को कौन देखता है? विच मिनिस्ट्री पानी को देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स. मैंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स को वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी ने बोला, अब मैं आई एम गोइंग टू गिव द रोल टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. पहला रोल दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स को कि कैरी आउट, असिस्ट इन कैरिंग आउट एंड कोऑर्डिनेटिंग इट्स फंक्शन. तो किसके फंक्शन को? वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी के जितनी भी फंक्शंस हैं उसको कैरी करने में और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करना है. अंडरस्टूड? तो इसका मतलब आप ही का रोल कर रहा है. वाटर रिसोर्स, रिवर गंगा को यदि मुझे ठीक करना है, so Ministry of Water Resources is there, clean mission Ganga program is there. I said that
There is an NMCG, National Mission for Clean Ganga program is there. धीरे धीरे सारे बॉडी यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी केवल वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात कर रहा हूं. आई सेड दैट नमामि गंगे and then Gram Ganga, several projects are there. लेकिन I am talking about here, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Ministry of Environment and Forest has given then support to formation of what I said, that Water Quality Assessment Authority. And Water Quality Assessment Authority को कौन support कर रहा है? In their function, carrying and coordination done to the what? For the Water Quality Assessment Authority को कौन help कर रहा है? Ministry of Water Resources. Another, I said that water quality review committee होनी चाहिए. Which committee should be there? और कहाँ पे? In the states. Constituted in the states with the objective to improve coordination among the central and state agency. हर एक स्टेट में ये बनाया गया कि objective to improve coordination among the central and state agency. Central और state agency के बीच में coordination को, listen me carefully, central and state एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन अब बता रहे जा रहा है. एक तो वाटर रिसोर्स किसको हेल्प करेगा? वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी. और वाटर क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी, और पानी तो कई किस स्टेट से जाता है, एंड पानी से रिलेटेड स्टेट्स में हमने क्या प्रिपेयर किया? यस, देयर इज एन, आई सेड दैट वाटर क्वालिटी रिव्यू. अरे हमेशा देयर शुड बी एन वन रिव्यू कमिटी कि वहां पर बताएं कि क्या है सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन. अंडरस्टूड? सिचुएशन में के लिए बताने के लिए कमेटी कंस्टिट्यूट करेगी, रिव्यू कमिटीज, एंड दैट इज